का वो अधिकारी वाला है कि मैं ऑफिसर हूँ, जिसको ब्रिटिश काल में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कहते थे, OLQs कहते थे, कुछ वैसा कि जनता से बात नहीं करना है, साहब बहादुर है, बड़े साहब आए हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, है ना, ऐसा जो टेम्परामेंट है। और दूसरा है लोकतांत्रिक। कुछ आपको ऐसे कलेक्टर्स मिलेंगे या SDM मिलेंगे जो एकदम समाज के अंदर घुसे रहते हैं, उन्हें कोई पावर नहीं, कोई रुतबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग। तो दो तरह के सिविल सर्वेंट्स हैं। एक जो लाट साहब हैं, ये लाट साहब शब्द कहां से बना? लॉर्ड, लॉर्ड साहब। अब लॉर्ड बोलना मुश्किल काम है, तो आम आदमी क्या करता है, उसका अभ्रंश बना देता है, लॉर्ड का लाड़ के, लाड़ का लाट करके लाट साहब, ठीक है, तो लाट साहब हो गया। तो लाट साहब वाला दृष्टिकोण है। आपने भी कुछ लोग लाट साहब हो ही जाएंगे 5-7 साल के बाद। कलेक्टर साहब हैं, निकलते हैं 50 लोग सलाम ठोकते हैं, चलो 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 चलो, ये टेम्परामेंट। कुछ होते हैं एकदम लोकतांत्रिक, उन्हें एकदम इतना भी इल्म नहीं होता कि वो खास हैं, एकदम जनता के जैसे उसी तरह से रहते हैं, जनता के बीच में घुसे रहते हैं, उससे अलग होना नहीं चाहते। इसका एग्जाम्पल केवल इसमें नहीं है, पॉलिटिक्स में भी होता है। मैं दिल्ली में ऐसे 1-2 MLA को जानता हूँ, MLA हैं, दिल्ली विधानसभा के मेंबर्स हैं, एक तो हमारे अपने इलाके के ही हैं। अगर आप उनको भी देख लें, मेरे पुराने दोस्त हैं, संयोग से MLA यहाँ के हुए हैं, आप भरोसा नहीं कर सकते कि आदमी MLA है। आप सड़क पे घूम रहे होंगे, पैदल घूमता हुआ जाएगा सामने अकेला, और आपसे कहेगा कि भाई मैं यहाँ का MLA हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। तो आप कहेंगे, आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप जहां से भी आएगा वहां MLA का रुतबा आपको पता होगा क्या होता है। MLA सड़क पे निकलता धरती नवाड़ रोने लगती है, हल्का हल्का 25-30 गाड़ियां निकल रही हैं, और स्कॉर्पियो, बोलेरो और फॉर्च्यूनर, सारी गुंडा गाड़ियां साथ साथ निकलती हैं। मेरे साहब निकले हैं, मजाक है, MLA के शॉर्ट फॉर्म होते, मेरे साहब निकले हैं। इतनी ताकत होती है। वो SP के पास आता है, SP रेवर उड़ जाता है, अगर SP थोड़ा कमजोर है तो उठ ही जाता है। इतना धौंस दिखाने वाला आदमी होता है, वो एक खास एटीट्यूड है। एक दूसरा ये भी होता है, दिल्ली में 2-3 ऐसे MLA हैं, आम आदमी पार्टी में 2-3 आदमी सच में आम है, बाकी तो आम नहीं दिखते हैं, लेकिन 2-3 तो हैं ही आम। अब सोचिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, बाइक से रास्ते में आदमी हाथ दे बोले कि मैं MLA हूं, मुझे वहां तक छोड़ देंगे जरा, आप कहेंगे बैठ जाइए। फिर वो एक हेलमेट हाथ में लेके घूम रहा है, हेलमेट पहना, पीछे बैठ गया आपसे, ऐसी। तो आपको चकित भाव से आप कहेंगे ये कैसा व्यक्ति हो गया, और वो कहे कि नहीं भाई हमारा सिंपल टेम्परामेंट है, हम जनता के सेवक हैं, उसी मूड में काम करना पसंद करते हैं। तो आप कम से कम ये मानने को बाध्य हो जाएंगे, वो व्यक्ति काम अच्छा कर पाया, नहीं कर पाया, सफल हुआ, नहीं हुआ, एक सेकेंडरी बात है। उसका टेम्परामेंट तो कम से कम एक बात माननी पड़ेगी कि वो अलग है, और उस टेम्परामेंट से जो सामान्यतः हमारे देश में होता है, ऐसी कलेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे कलेक्टर्स होते हैं, अब कल्पना करेंगे थरथरा जाएंगे कैसे लोग होते हैं। एक कलेक्टर के पास एक महिला पहुंची, उसके अधीन काम करने वाली, और उसने कहा कि मैं गर्भवती हूं, डॉक्टर ने मुझे आराम की सलाह दी है, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और मैं चाहती हूँ मुझे थोड़ा सा ऐसा काम दिया जाए जो मैं ऑफिस आती रहूँ, काम करती रहूँ, लेकिन मैं फील्ड जॉब करने की हालत में नहीं हूँ। ये बहुत जेन्युइन सी डिमांड है, कोई भी ऐसा करेगा तो क्या दिक्कत है इसमें। और कलेक्टर उसकी एप्लीकेशन को फाड़ के उसको गालियां देके बाहर भगा दे। ऐसे कलेक्टर्स भी हैं इसी देश में, और ऐसे कलेक्टर्स भी हैं जिनको गाड़ी वाड़ी से मतलब नहीं है, जो अपने समाज से मिलने के लिए 10-10 मील पैदल ही चले जाते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, क्योंकि एक टोला है ऐसी जगह जहां सड़क नहीं जाती है। कितने कलेक्टर्स ने उस टोले के लोगों से बात ही नहीं किया आज तक, क्योंकि उससे बात करने के लिए चलना पड़ेगा पैदल। कलेक्टर सब कैसे चलेंगे? 10 मील पैदल चल के कलेक्टर अकेला पहुंच जाए और उस समाज से कहे कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूं, और तब बात करें। ऐसे लोग भी हैं। ये जो दो विरोधी तरीके हैं उस पर सवाल है। अब सवाल का हिस्सा देखिए, इन दो पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गुण अवगुण बताइए। विभेदन समझ में आ गया आपको? गुण अवगुण क्या है देखिए। अधिकारी तंत्रीय जो पर्सनैलिटी है उसका अवगुण तो बड़ा स्पष्ट है कि जनता से दूरी हो जाती है। गुण ये है, जब आप अफसर होते हैं ना, तो आपका काम है सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना। और हमेशा ध्यान रखिए, जनता में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, आपसे मेलजोल बढ़ा के आपसे काम निकालना चाहेंगे, गिफ्ट के बहाने, पार्टी के बहाने, फंक्शन के बहाने आपके पास चिपक जाएंगे। अरे सर फंक्शन है सर, फीता काट दीजिए सर, ये कर दीजिए सर, वो कर दीजिए। और जहां आप उनसे जरा भी नजदीक दिखे समाज को, तो समाज का परसेप्शन आपके बारे में गलत हो जाएगा। तो आपके बारे में परसेप्शन गलत ना हो, और कोई ज्यादा वोकल होने की वजह से आपके नजदीक आकर आपसे सचमुच कोई ऐसा काम ना करवा ले जो अनजाने में ही सही आपसे गलत काम हो जाए। इसलिए एक अच्छा सिविल सेवक क्या करता है, जनता से एक स्तर की नजदीकी बनाए रखता है, उसके बाद भी एक स्तर का डिस्टेंस मेंटेन करता है। कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति है तो SP के पास 24 घंटे कभी भी आ सकता है, और कोई नेता, कोई वकील, कोई धौंस वाला व्यक्ति, कोई जुगाड़ वाला व्यक्ति SP के पास कभी भी आ जाए, इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती है। अच्छा अगर SP है, उसके बंगले के बाहर स्टाफ को पता होता है कोई पीड़ित व्यक्ति है 24 घंटे में कभी भी आ जाए, SP सब उठ के बात करेंगे उससे। कोई धौंस दिखाने वाला आ जाए तो SP क्या करता है, 3 घंटे बिठा के रखता है। फोन आता है कि सर नेताजी आए हैं इस पार्टी के, तो अच्छा बिठाओ, बुलवा रहे हैं अभी।
1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसे सो गया आराम से। फिर 2 घंटे बाद फिर फोन आया कि सर वो 2 घंटे से बैठे बोल रहे हैं कि ये क्या बात हुई। सर कह रहा अच्छा उनको बोलो कि एक जरूरी मीटिंग करें, सीएम से बात चल रही है, अभी थोड़ा और वेट करें। फिर 2 घंटा और बैठाया, 6-7 घंटे वेट करवा के ऐसे बोलता है कि अरे वो सीएम साहब से जरूरी मामला हो गया था, हाँ आप काफी देर से बैठे, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। इसमें संकेत होता है बेटा अगली बार मत जाना, इस बार 7 घंटे होंगे, अगली बार 70 घंटे वेट कराऊंगा तुम्हें अगर धौंस दिखाई तो। और उसी समय कोई पीड़ित व्यक्ति आ गया, फोन किया एसपी के पास कि सर एक पीड़ित महिला है, अपनी बच्ची साथ आई है, कोई दहेज का मामला है, मार पिटाई का मामला है। और एसपी तुरंत रात के 3 बजे उठ के अपने कैंप ऑफिस में उससे मिलकर समस्या का समाधान कर रहा है उसी समय। ये होता है कायदे का ब्यूरोक्रेट। तो समाज से इतना नजदीक नहीं आना है कि कोई मिसयूज कर ले आपका, स्पेशली वो छठे हुए लोग जो इसी के लिए कुख्यात हैं, जुगाड़ करने वाले लोग जो हैं। अब जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति है उससे गुण क्या है? गुण तो ये है कि समाज को लगता है हमारा आदमी है। अवगुण ये है कि समाज का हर व्यक्ति इतनी सारी बातें बता देगा, इतनी समस्याएं बता देगा कि समाधान कभी नहीं हो पाएगा। ये बेचारा समझ नहीं पाएगा क्या समाधान करूं क्या ना करूं। और जो कलेक्टर दिन भर समाज के बीच में रहेगा वो समाधान करने का समय कब निकालेगा? इसलिए उसमें ओवर बर्डन वो व्यक्ति हो जाएगा। और एक जैसे अरविंद केजरीवाल जो सीएम बना पहली बार, उसे क्या घोषणा कर दी कि हम हर पता नहीं सोमवार के शनिवार क्या बोला था कि हम लोग हर सप्ताह इस दिन जनता दरबार लगाएंगे, जनता संसद बनी क्या आप लगाएंगे, यही था जनता दरबार लगाएंगे। बढ़िया भाई, अच्छी बात है। नए नए लोग समझ नहीं पाते कि प्रैक्टिकल रियलिटीज क्या होती है, इम्प्रैक्टिकल बात कर देते हैं। दिल्ली का सीएम कह रहे जनता दरबार लगाऊंगा, कोई भी समस्या लेके आ जाए सॉल्व करूंगा। पहले सोमवार या शनिवार जो भी दिन था 25,000 लोग आए। ये आईटीओ के पास ऑफिस है जो सीएम वाला, 25,000 लोग, राजघाट से उसके ऑफिस तक इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। वो जो बिल्डिंग है सचिवालय, बिल्डिंग का गेट खोलने की स्थिति बन रही थी, लोग कूद कूद के अंदर आ रहे सीएम से मिलना है। 25,000 लोगों से सीएम मिलेगा तो 5 साल तक तो मीटिंग खत्म नहीं होगी उसकी, काम कब करेगा? पहले ही सप्ताह के बाद नियम आया कि अब से जनता दरबार नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? प्रैक्टिकल बात नहीं है ना। तो ज्यादा लोकतांत्रिक होने में प्रैक्टिकल इंपेडिमेंट्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, और दूसरा काम करना मुश्किल हो जाता है, जनता का दबाव बढ़ जाता है। दूसरा हिस्सा, अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित संभव है? वही संतुलन है कि दिमाग से लोकतांत्रिक रहिए, जनता से बीच बीच में संवाद करते रहिए, माध्यमों से संवाद कीजिए। आप खुद लगातार खड़े हो जाएं जनता के बीच में, इसकी क्या जरूरत है? एक ट्विटर हैंडल बनाइए प्रशासन का, एक फेसबुक पेज प्रशासन का बनाइए। जनता के हर व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो उस पर अपनी कमेंट लिख सके, शिकायत लिख सके। और यदि जनता के पास अपनी बात कहने का माध्यम है और उस माध्यम में आपकी पकड़ है, प्रशासन को यह पता है कि कलेक्टर साहब या एसपी साहब की नजर उस पर है, तो चीजें स्वचालित मोड में सॉल्व होती रहेंगी। आपको हर क्षण में सॉल्व करने के लिए खुद वहां नहीं खड़े होना पड़ेगा।